हे गाइस, इट्स नीरज। वेलकम टू क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग उत्तराखंड डीएलएड 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका है 46 डे, यानी 45 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं उनको हम कर सकें। 45 क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब अराउंड 3 से 4 पेपर हम लोग कर चुके हैं। और अभी जो पेपर चल रहा है वो 2018 में आया हुआ पेपर है, यानी बहुत पुराना पेपर नहीं है। तो उम्मीद है कि जो ये पेपर है हमारा, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा नया पेपर भी हो सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना ज़रूरी है। जब डीएलएड 2024 के नोटिफिकेशन आ जाएंगे तब हम जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स के अलावा रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके, इनकी क्लासेस भी आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे। लेकिन एक बार हम डीएलएड के नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आते ही, जैसे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जो अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आते ही हम लोग जो है आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। तो आज है 46वां दिन। उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी क्लासेस हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को और ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है √3 प्लस √2। ध्यान रखिएगा, ये 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, वर्गमूल का मतलब ये निकालना है आपको। ठीक, अंडर रूट निकालना है आपको। तो वर्गमूल तो हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन आता है आपका, इसको, ये 9th का क्वेश्चन है। क्लास 9th में ये क्वेश्चन होता है, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर हालांकि एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कहीं अच्छे से जगह से पढ़ाई करी होगी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होगा या कोई अच्छी बुक सॉल्व करी होगी, जैसे आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, क्लास 9th में, तो आपने क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़े हों। तो 9th का ये है पार्ट। जैसे अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर नीचे अंडरूट है, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो नीचे है आपका, ये क्या है, अंडररूट आपका अंडररूट है। तो अंडररूट नीचे नहीं रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अंडररूट नीचे नहीं रखते हैं। तो हम इसको करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, यानी हर में से अंडररूट को हटाना। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो भी हमारा हर होता है, उसको ऊपर लेके जाते हैं और उसके सिंबल को चेंज करते हैं। देखिएगा ध्यान से, √3 माइनस को हम कर देंगे प्लस, और √2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन √3 प्लस √2, यानी ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर है? ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब देखो ऊपर है √3 प्लस √2 और ये भी है √3 प्लस √2, तो ये कितना हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? ये √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, इसको आप ब्रैकेट में यहाँ भी ले सकते हो। तो दोनों है, एक वैल्यू का जब दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, जैसे हम 2 इंटू 2 को क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का हम स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। अब एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a है वो √3 है और जो b है वो √2 है, यानी नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दिख रहा है ना, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सक्यूज मी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये कैसे होता है इसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि अगर रूट में कोई नंबर है और उसका स्क्वायर हम निकालें तो रूट हट जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक चला जाएगा, अभी टॉपिक से हम नहीं भटकेंगे। तो √3 का स्क्वायर इज 3 और √2 का स्क्वायर इज 2। ठीक हो गया, इतना क्लियर है? अब ये है आपका √3 प्लस √2 का, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 इज 1। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना आया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का अंडर रूट निकालेंगे, इस पूरे का अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट निकालते हैं। तो इस पूरे का अंडर रूट निकालने के लिए
अब देखो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो एक अगर बोले कि √रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, कट जाएगा, है ना, कटता तो नहीं है लेकिन बोलते हैं ऐसा कि √3 प्लस √2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली बात क्या है, देखना, इसको समझना ध्यान से। अगर 2 का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4, √4 के अंदर 2 वैल्यू है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि 2 से अंडर रूट कट गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एलिमिनेट हो गए और √3 प्लस √2 बचा, और अपॉन में आ गया 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, √3 प्लस √2, यानी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इजी है। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपकी डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करूँगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग जब रेगुलर क्लासेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिख रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसके बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि x बराबर अंडरूट के अंदर √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1 है तो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ना क्या करना है आपको, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन x की जो वैल्यू आएगी उसको निकालने के बाद फिर इसमें पुट कर देना है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, यहाँ पे था √3 2 था, है ना, और यहाँ पे 2 था, तो रिजल्ट कितना आया, बेसिकली जो ऊपर वाली वैल्यू है वही हमारा रिजल्ट आया था, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही हमारा रिजल्ट आया था। यहाँ पे भी अंडर किया था हमने पूरा, और यहाँ पे ऑलरेडी इसने पहले से अंडर दिया हुआ है, तो इसका मतलब √5 प्लस 1 ही हमारा रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल मैं इस अंडर को लेके नहीं चल रहा हूँ, इस अंडर को मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू किससे करेंगे, √5 माइनस को चेंज करके प्लस कर देंगे, अब प्लस 1 अपॉन √5 प्लस 1, तो ये ऊपर कितना हो गया जी, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 4, और इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट, है ना, ये x की वैल्यू चल रही है, तो √5 प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट है, तो ये आपका बचेगा √5 प्लस 1, और अपॉन में 4 है तो ये बचेगा 2। ठीक है, ये बचेगा 2, तो यहाँ पे 2 नीचे बच गया एक्चुअली, तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी √5 प्लस 1/2। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है हमेशा ऊपर वाला बचे, 2 है नीचे, तो ये हमें ध्यान रखना था। तो x की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को इसमें रख देना है, जैसा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलिए रख देते हैं x की वैल्यू को। तो 5x स्क्वायर यानी 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है हमको, यानी √5 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू √5 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और माइनस का 1। क्लियर है इतना सभी को, बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो जाएगा 5। इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में, ऊपर वाले में तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे मत कर देना कि 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए इसमें ऊपर अलग स्क्वायर होगा और नीचे अलग स्क्वायर होगा, तो ऊपर जो स्क्वायर होगा वो होगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो एक काम करता हूँ, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, ये इंटू में रहेगा 5। ठीक है, माइनस 5 इंटू √5 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, तो अब ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab है। ठीक, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो √5 है और जो b की वैल्यू है वो 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर क्या होगा, 5 को ऐसे रहने दीजिए यहाँ पे, इंटू a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है ना, 5, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab यानी 2√5 अपॉन 2 का स्क्वायर इज कितना, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ गया, माइनस यहाँ पे आपका 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंदर हो जाएगा 5 √5 प्लस
5/2 -1। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चलो इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मैं अपनी विजिबिलिटी हटा रहा हूँ क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर यहाँ पे आती रहेगी। अब इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कलर चेंज कर दूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 2 ज़ा कितना 10√5। ठीक हो गया। माइनस माइनस के बाद ये आपका, अच्छा देखो यहाँ पे ना हमने एक गड़बड़ कर दी है क्योंकि यहाँ पे -5 था तो ये प्लस का सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट हमने खोला ना तो ये माइनस हो जाएगा -5√5 और माइनस का 5। ठीक है, और अपॉन में, अरे एक सेकेंड फ्रेंड है ना थोड़ा सा, यहाँ पे अपॉन में है, इतने में है आपका 4 और इतने में है 2 और फिर -1। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करके एलसीएम कितना लेंगे 4 लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब हमने 4 एज्यूम किया तो 4 एलसीएम ले लिया, तो ये इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हो जाएगा 25 + 5। देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, ठीक है, अगर आप लोग बिल्कुल मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, हम जो है प्रॉपरली इसको कर लेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे जब एक बार नोटिफिकेशन आने दो, अभी तो प्रीवियस ईयर है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। प्लस 10√5 तक ऐसे ही रहेगा, फिर -2 है तो 2 2 ज़ा 4, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -10√5 और माइनस का 5 2 2 ज़ा 4 यानी 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 1 4 ज़ा 4 यानी माइनस का 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस का 5 और ये देखो 10√5 और 10√5 प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25 और 5 30। 30 में से आपको 14 को माइनस करना है, 30 में से पहले 10 को माइनस करो 20 और 20 में से 4 को माइनस करो तो 16, यानी ये बचेगा 16/4 यानी 4 4 ज़ा 16, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 4। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, आसान क्वेश्चन था। हो सकता है आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई हो क्योंकि जो है थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको हो सकता है प्रॉब्लम, और 9th में ये क्वेश्चन था, 9th आता है। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, ये तो अभी मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं बाद में भी कराऊंगा, एग्जाम से पहले भी कराऊंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है x/y = 5/6, 3x² - 2y² रेशियो y² - x² किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई x/y आपको दे रखा है 5/6, तो x/y को आप 5/6 मान लो और फिर y से डिवाइड कर दो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक नई आइडेंटिटी मानेंगे। जैसे हमें पता है कि रेशियो दिया होता है तो हम 5x और 6x मानते हैं, लेकिन यहाँ पे x तो है, x तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ मानेंगे कि जो x की वैल्यू है वो 5a मान लेते हैं और जो y की वैल्यू है उसको 6a मान लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये 3x² - 2y² रेशियो y² - x² है। ठीक है, इतना तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर रेशियो में तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, नहीं 3x² - 2y² अपॉन y² - x², बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करता हूं मैं। तो x की वैल्यू 5a है, यानी 3 × 5a का होल स्क्वायर माइनस 2 × y की वैल्यू 6 से हमने रखी है, तो यानी 6a का स्क्वायर अपॉन y² का स्क्वायर मतलब 6a का होल स्क्वायर माइनस x² यानी 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर को ओपन कर दो, 3 अपनी जगह पे रहेगा इंटू 5a का स्क्वायर मतलब 5 5 ज़ा 25 और a² तो a² ही रहेगा। ठीक हो गया, -2 × 6 6 ज़ा 36 और a² ही रहेगा अपॉन 6a 6 6 ज़ा 36 a² माइनस 5 5 ज़ा 25 a²। ठीक है, तो अब ऊपर सॉल्व करते हैं, 25a² है और ये 3 है, 25 3 से 75 यानी 75a² माइनस ये आपका हो जाएगा 36 दूनी 72 यानी 72a² अपॉन नीचे आपका हो जाएगा 36a² माइनस 25a²। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब 75 में से 72 को आप माइनस करोगे तो बचेगा 3a² अपॉन 36 में से 25 को माइनस करोगे तो बचेगा 11a²।
अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट कर सकते हो, जो आपका रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 3/11। इसको अगर रेशियो में लिखोगे तो आएगा 3:11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। देखो क्वेश्चन वाइज सीखते रहो, क्योंकि देखो क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कुछ नहीं पता। डीएलएड का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है 9 से पूछ दें, 10 से पूछ दें, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अभी तक तो जो देखा गया है वो क्लास 6, 7, 8, 9 इन 4 क्लासेस का ही पूछते हैं वो बेसिकली। ठीक है, तो उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 10th का तो आज तक उन्होंने नहीं पूछा है, तो 9 तक तो पूछते ही पूछते हैं। तो क्वेश्चन वाइज सीखते रहो कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसको कैसे करना है। बाकी टॉपिक वाइज भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, एक बार नोटिफिकेशन आने दो। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। यानी एक संख्या मान लेते हैं कि x है, यानी x का 1/11 भाग x के 1/7 भाग से, नहीं सॉरी, 1/7 भाग 1/11 भाग से 100 अधिक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी x/7 माइनस x/11 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 11 7 77 हो जाएगा, तो 77 यानी ये हो जाएगा 11x माइनस 7x इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 100 इंटू 77 हो गया, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 77/4। 4 से इसको कट कर दोगे आप 25 में चला जाएगा ये, यानी x की जो वैल्यू है वो हो गई आपकी 25 इंटू 77। तो x की वैल्यू होगी 25 7 से कितना होता है 175, कैरी 17, फिर 25 7 से 175, 175 और 10 185, और 185 में फिर 7 जोड़ना है तो 192। ठीक है, यानी 1925 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और टिपिकल भी है, मतलब है तो परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को मिक्स कर दिया जाता है। तो समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जब नॉर्मल क्लास कराऊंगा तो कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान देना। एक सेब की कीमतों में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, आज सारे ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। तो इसका मतलब 2018 का पेपर है, तो देखो 18 में जो लेवल है वो टफ हो गया था, क्योंकि इससे पहले जो 45 क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने काफी पुराने पेपर किए हैं, 2015 का किया है, 2016 का किया है। जैसे जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टफ लेवल भी टफ हो रहा है। ठीक है, तो एक सेब की कीमत 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। मतलब जैसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो ना, जैसे आप, ये क्वेश्चन पेट्रोल में भी आता है, पेट्रोल वाला भी आता है। कुछ ऐसे आप समझ सकते हो कि आप हमेशा अपने स्कूटी में या बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हो, हमेशा डलाते हो, आप नहीं देखते। जनरली यही तो होता है, लोग ये नहीं बोलते कि 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 100 का डाल दो, 150 का डाल दो, 200 का डाल दो, ये तो बोलते हैं पेट्रोल पंप पे जाके। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो 100 रुपए का पेट्रोल अगर प्राइस में रिडक्शन हो रहा है तो आपको ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। अगर प्राइस में बढ़ रहा है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको 100 ही रुपए में कम पेट्रोल मिलेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि आप जो है 20%, जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस 20% कम हो गया तो आपको कुछ लीटर पेट्रोल ज्यादा मिला, है ना। तो ये भी क्वेश्चन वही है कि मान लो 100 रुपए के सेब आपको खरीदने हैं, मान लो 100 रुपए के सेब खरीदने हैं। ठीक है, तो 100 रुपए में पहले, मान लो एक कहने के तौर पर, पहले आपको 10 सेब मिलते थे। ठीक है, अब जो सेब का प्राइस है वो रिडक्शन हो गया, कुछ परसेंट, कुछ भी हो गया, मान लो 80 हो गया। तो अब आपको अगर 100 रुपए के ही सेब खरीदने हैं तो आपको 10 सेब नहीं मिलेंगे, आपको 10 से ज्यादा सेब मिलेंगे। समझ में आ रहा है। 100 रुपए किलो जब सेब थे तो 100 रुपए में मान लो 10 सेब मिलते थे, लेकिन जब प्राइस रिडक्शन हुआ और आपको खर्च 100 रुपए ही करने हैं तो आपको 10 सेब से ज्यादा मिलेगा। वही पेट्रोल के केस में भी है, अगर आप 100 रुपए में, अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, अगर प्राइस कम हो जाता है तो 100 ही रुपए में आपको 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मिलेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ सेब में भी है। ठीक है, क्लियर है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। आप समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि 54 रुपीज में, ₹54 में वो पहले कुछ सेब खरीद सकता था, हमें नहीं पता कितने, कुछ सेब वो पहले खरीद सकता था, कितने रुपए में, 54 रुपीज में। लेकिन प्राइस में रिडक्शन हो गया, 20% कम हो गया,
20% कम होने के बाद मान लो एक समझने के तौर पे कि 54 रुपए में वो एक्स सेब खरीद सकता है। एक्स का यूज नहीं करना हमें, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 54 रुपीज में पहले प्राइस में रिडक्शन से पहले वो एक्स एप्पल खरीद सकता था। लेकिन जब प्राइस में रिडक्शन हुआ तो 54 रुपीज में वो एक्स के साथ साथ 10 सेब एक्स्ट्रा खरीद रहा है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। तो 54 कितना रिडक्शन हुआ? 20% रिडक्शन हुआ। 20% रिडक्शन हुआ, यानी जो 10 सेब का प्राइस है वो 54 का 20% होगा। भाई 20% कम हुआ और 10 सेब एक्स्ट्रा मिले, यानी 20% की वैल्यू 10 रुपए। समझ में आया ना? 20% प्राइस कम हुआ और 10 सेब एक्स्ट्रा मिले तो 20% का प्राइस 10 रुपए हो गया। यानी पहले आप 54 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 54 इंटू 20/100 में करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट दो और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 10.8। अब समझना ध्यान से, यानी 10.8 रुपए के 10 सेब हो गए। 10.8 रुपए के 10 सेब हो गए। क्लियर हुआ? 54 रुपीज में अब एक्स सेब के साथ साथ 10 सेब एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्योंकि 20% प्राइस कम हुआ है तो 20% यानी 54 का जो 20% है 10.8 रुपए में 10 सेब मिले, बाकी एक्स सेब का प्राइस 54 माइनस 10.8 होगा। वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो अब नए के अकॉर्डिंग 10.8 रुपए में 10 सेब मिल रहे हैं हमको। तो आपसे पूछा सेबों की कम की गई कीमत में प्रति दर्जन। भाई 10 सेब का मूल्य है 10.8 रुपए, तो आपको 12 सेब का मूल्य निकालना है। इसको उल्टा कर दो कि भाई 10 एप्पल का जो प्राइस है वो रुपीज 10.8 है, तो 1 एप्पल का जो प्राइस होगा वो होगा रुपीज 10.8/10, और जो 12 एप्पल का प्राइस होगा वो होगा रुपीज 10.8/10 इंटू 12 को काटा, ये हो गया 0। ठीक है, अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 0 यहाँ पे लगा दीजिए। यानी जो 12 सेबों का नया मूल्य होगा वो होगा 12.96 रुपए। ठीक है, यानी एक दर्जन सेब का जो नया मूल्य होगा वो 12.96 रुपए होगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब कई बार ऐसे ही पूछता है कि प्रति दर्जन पुराने का प्राइस निकालो, कि भाई जब कीमतों में बढ़त नहीं हुई थी, अगर कीमत कम नहीं हुए थे, 20% कम नहीं हुआ, तो उससे पहले जो हमें एक दर्जन सेब है वो कितने रुपए में मिल रहे थे, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये जो है रिडक्शन के बाद है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? इसको मान लोगे 80%, यानी 80% की वैल्यू इतनी होगी क्योंकि 20% रिडक्शन हुआ है। आप 100% की वैल्यू निकाल दो तो आपका पुराना प्राइस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। फिलहाल प्रीवियस ईयर है तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो कंसेप्ट है ये आप समझ गए होंगे कि जो 54 रुपीज में पहले एक्स सेब मिल रहे थे अब एक्स प्लस 10 मिल रहे हैं, तो भाई इस 10 का प्राइस क्या होगा? जो 20% कम हुआ है वही तो होगा, है ना? चलो, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इतना क्लियर है सभी के? ठीक है ना? पक्का? चलो फिर आज की क्लास में इतना ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत ही जल्दी क्लासेस अभी आने वाली हैं। आप लोगों की नोटिफिकेशन आते ही जो है कंसेप्ट क्लास भी शुरू करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा डे 47 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और डीएलएड इस बार बहुत टफ होने वाला है तो अभी से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।